महाराष्ट्र के चुनावी दंगल की बात करते हैं और उस चुनावी अखाड़ा में बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी लड़ाई की तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। हालांकि दोनों ग्रुप्स ने अभी तक पूरे 288 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं की। कल विधानसभा चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख। आज बड़े दिग्गज अपना नामांकन कर रहे हैं। थोड़ी देर में मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे की कोपरी पांचपखाड़ी सीट से पर्चा भरेंगे। वहीं नामांकन से पहले उन्होंने बड़ा रोड शो किया। इस सीट से एकनाथ शिंदे का मुकाबला उद्धव गुट के केदार धीगे से है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को चुनाव है। शिंदे गुट अब तक 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुका है। थोड़ी देर में नामांकन भरेंगे एकनाथ शिंदे, जिनका कहा जाता है कि ठाणे का ये इलाका उनका गढ़ है और इस बार उन्हें धनुष बाण पर अपनी बादशाहत को सिद्ध करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये कहते आए हैं कि लोकसभा चुनाव में भी एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के कोर वोटर्स का समर्थन मिला था। उनका अधिकार है, मुझे उसके बारे में कोई भी कमेंट्स करनी नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। बारामती की माई बाप जनता और मेरे जो दादा दादी थे उनकी ये परंपरा है। जब 1967 में पवार साहब ने पहली बार फॉर्म भरा था, उस टाइम मेरे जो ताऊजी थे अप्पा साहेब पवार जी और अनंतराव पवार, जिनको हम तात्या साहेब काका कहते थे, तो मेरे वो दोनों ताऊजी थे। वो दोनों ताऊजी ने उस टाइम और मेरी दादी ने तय किया था कि जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो यहाँ आएंगे, नतमस्तक होंगे, क्योंकि पवार फैमिली काटेवाड़ी से आती है। तो यहाँ आके नतमस्तक होके हम इलेक्शन की शुरुआत की है। उधर बारामती सीट से डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार ने नामांकन कर दिया है। इस सीट पर चाचा और भतीजे के बीच मुकाबला है और इस सीट से शरद पवार गुट के युगेंद्र पवार उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। वहीं मुंबई के अनुशक्ति नगर विधानसभा सीट पर भी दिलचस्प चुनावी लड़ाई है। इस सीट से एनसीपी नेता और नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद से है। सना मलिक अजीत गुट की नेता है, जबकि फवाद अहमद शरद गुट के प्रत्याशी हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है और नवाब मलिक की भी वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि उस चेंबूर, कुर्ला, अनुशक्ति नगर इस इलाके में उनको वहां का बाहुबली माना जाता है। लेकिन सना मलिक और एनडीए के पाले से उनकी बेटी लड़ रही है सना मलिक। तो क्या वहां पर अनुशक्ति नगर के लोग नवाब मलिक का समर्थन करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच में अभी भी थोड़ी सी रंजिशें हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने वाले और सबसे ज्यादा उन्हें अपशब्द कहने वाले नवाब मलिक ही थे। वहीं महाराष्ट्र के अनुशक्ति नगर से एनसीपी अजीत के प्रत्याशी सना मलिक के पिता नवाब मलिक ने उनकी जीत का दावा किया। तो वहीं सना मलिक ने मौका देने के लिए अजीत पवार का आभार जताया और जीत का दावा भी किया। पिता के लिए सबसे खुशी का क्षण ये होता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। सना का नामांकन भरा जा रहा है, हम भी साथ जाएंगे और मुझे बहुत खुशी है कि वो चुनाव के मैदान में जा रही है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से मेरी गैर हाजिरी में पिछले 5 साल या उससे पहले भी उसने चीज़ों को देखा, लोगों के साथ रही, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, हमें लगता है वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। भाई, आज का दिन एक बहुत अहम दिन है, बहुत भावनिक है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ, जो कि ये शुरुआत मेरी राजनीति में नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रही हूँ और ऐसे जगह पे लड़ रही हूँ जिधर मेरे पिताजी ऑलरेडी एक आमदार रह चुके हैं और उनके जगह पे आना या उनके जगह को लेना मेरे लिए एक बहुत इमोशनल है। और ख़ास करके जब हमारे फैमिलीज़ के इतने इश्यूज हो चुके हैं, लेकिन लोग ये जानते हैं कि हम कितने हिम्मत वाले हैं, कितने लड़ने वाले हैं। हमने कभी भी हमारे फैमिली के इश्यूज़ को लोगों के बीच में आने नहीं दिया और वो उसको दूर रखते हुए उनके शॉर्ट टर्म एब्सेंस में भी हमने पूरी ताकत
ताकत से लोगों के बीच में अनुशक्ति नगर की जनता के लिए काम किया। लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया उनके एब्सेंस में, और उनके आने के बाद भी वो भरोसा हमने कायम रखा। और लोगों के ऊपर, लोगों का जो भरोसा था मेरे साथ वो रहा। लोग हमारे से प्यार करते हैं और वो जानते हैं कि ये लड़की अपने पिताजी के साथ और पिताजी के बगैर भी काम कर रही थी, तो ये हमारे लिए सही कैंडिडेट। तो ये कुछ लड़ाइयां हैं महाराष्ट्र में जो इस वक्त दिलचस्प हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकल पॉलिटिशियंस, लोकल नेताओं का ये कहना है कि इस वक्त अब स्थानीय फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स कारगर होंगे, नेशनल फैक्टर नहीं होगा। तो हर नेता का अपने अपने इलाके में जितना काम उन्होंने किया है, जो उनका गढ़ है, जो उनके समर्थक हैं, वो उनके साथ जुड़े रहेंगे। वो किस दल में है, किस ग्रुप में है, उसका फर्क, उसका खामियाजा उन्हें उतना नहीं भुगतना पड़ेगा जितना कि लोकसभा चुनाव में इस पर फर्क पड़ा था। दूसरी बात जो महायुति मानती है महाविकास आघाड़ी के साथ, कि लोकसभा चुनावों में दोनों के बीच में ओवरऑल वोट शेयर में डिफरेंस जो था वो 1% से भी कम था। और पिछले 3-4 महीनों में महायुति का कहना है कि इन्होंने अपने बीच की आपसी रंजिशें और इस बात की कि एनसीपी शरद पवार का गुट और एकनाथ शिंदे जैसा गुट, बीजेपी के गुट के वर्कर्स एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। लोकसभा के दौरान उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो होगा। पर इसके प्रतिकूल अगर आप देखें, इसके एवज में अगर आप देखें कि वहां महाविकास आघाड़ी के अंदर आपने लोकसभा में यह देखा कि सबने एक दूसरे के लिए अपना पूरा समर्थन, पूरा वोट ट्रांसफर किया। और इसका सबसे ज्यादा फायदा मुंबई के इलाके में उद्धव बालासाहेब ठाकरे को हुआ, और उद्धव ठाकरे को हुआ क्योंकि उनको पूरा मुस्लिम कांग्रेस का जो वोटर बेस था और एनसीपी शरद पवार का जो वोटर बेस था, वो पूरा वोट ट्रांसफर उनको वहां पर मिला, उसका फायदा उनको वहां मिला। हालांकि शिवसेना के कोर वोटर्स यूपीटी से अलग होते हुए दिखे और एकनाथ शिंदे के पाले में वो वोट्स गए थे। अब वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी ने 1/3 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। महायुति ने अब तक 235 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, 288 सीटों में से, जबकि 53 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान इस वक्त बाकी है, जिसमें से बीजेपी ने 121, अजीत पवार गुट ने 49 और एकनाथ शिंदे ने 65 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी में 262 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जबकि 26 पर अभी ऐलान बाकी है। 26 सीटों पर कांग्रेस ने 99, उद्धव गुट ने 87 और शरद गुट ने 76 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। फिलहाल सियासत से ही जुड़ी खबर, लेकिन महाराष्ट्र